बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी की लेक्चर्स में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर बताना चाहता हूँ। इसमें जिस टॉपिक का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज इसको किस वजह से कहती है? इसमें हमारे पास एक ही एंजाइम यूज़ होता है जिसको हम टेक पॉलीमरेज कहते हैं। इस वजह से इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहता है। चेन रिएक्शन इस वजह से कहती है, इसमें हमारे पास एक चेन बनता है। ये हमारे पास पीसीआर जो है, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर टेक्निक्स है जिसमें हम एक स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल से मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और इसमें इसमें हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम एक छोटे से डीएनए मॉलिक्यूल से मल्टीपल डीएनए मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। और ये हमारे पास मेडिकल और बायोलॉजिकल रिसर्च लैब में यूज़ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन के लिए। ये पीसीआर हम इस हिस्ट्री की तरफ आते हैं कि पीसीआर किसने डेवलप किया था या किसने प्रिपेयर किया था। सबसे पहले तो अमेरिकन का एक बायोकेमिस्ट था जिसका नाम था कैरीमुलस। उसने 1983 में पीसीआर को डेवलप किया था और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिल गया था केमिस्ट्री में इन 1993 में। और दूसरा 1985 में सेटोस्कॉर्प एक साइंटिस्ट था जिसने आइसोलेट किया था पॉलीमरेज को, जो पीसीआर में एक अहम किरदार अदा करती है। थर्मल साइक्लर, ये हमारे पास एक मशीन है जो पीसीआर का जो सैंपल होता है या जो मास्टर मिक्स हम एक ट्यूब में ऐड करते हैं, तो ये पीसीआर को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, एक जो पीसीआर के लिए ज़रूरी हो। ऐसा लेट सपोज हमारे पास एनीलिंग के लिए इसमें हमारे पास पीसीआर में एक स्टेप होता है एनीलिंग, जिसमें प्राइमर हम डीएनए सीक्वेंस से अटैच करते हैं। तो उस वजह से उस टाइम हमको एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो 52 से लेकर 65 सेंटीग्रेड तक होती है। कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर, पीसीआर में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं? सबसे पहले हमारे पास डीएनए टेम्पलेट होता है और इसमें टेक पॉलीमरेज 2 प्राइमर्स और डीएनटीपीज और मैग्नीशियम और बफर सॉल्यूशन। इसको हम एक ट्यूब में ऐड करके उसको हम मास्टर मिक्स भी कहते हैं। टेक पॉलीमरेज हमें ये एक एंजाइम है जो हीट रेजिस्टेंस है, मतलब इस पर हीट का कोई असर नहीं होता, ये हीट में अपने काम कर सकती है। इस वजह से हम ये पीसीआर में इस्तेमाल करते हैं। प्राइमर हमारे पास एक शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, मतलब शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड होता है, जैसे एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, इस तरह। ये क्या करती है? ये हमारे पास डीएनए की स्टार्टिंग पॉइंट, साइंथेसिस का स्टार्टिंग पॉइंट में हेल्प कर देती है। ये हम डीएनए स्ट्रैंड से अटैच करके मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास डीएनटीपी, तो टेक पॉलीमरेज प्राइमर के साथ अटैच होके डीएनटीपीस को उठा के और हमारे पास न्यू स्ट्रैंड बनता जा रहा होता है। बफर सॉल्यूशन ये पीएच को मेंटेन कर देता है ताकि जो डीएनए पॉलीमरेज का जो एक्टिविटी होता है वो ठीक तरीके से हो। और मैग्नीशियम जो है ऐसे कोफैक्टर टेक पॉलीमरेज यूज़ करते हैं। पीसीआर में हमारे पास 3 बेसिक स्टेप होता है। सबसे पहले डिनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। डिनेचरेशन में हम क्या करते हैं? डबल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से ताकि हम उसके साथ प्राइमर ऐड कर सके और इसे डबल स्ट्रैंड
बनाए। तो सबसे पहले हम डिनेचरेशन में हम 96 सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ये डीएनए डीनेचर हो और ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो, ताकि हम उसके साथ प्राइमर ऐड करें। जब वो प्राइमर हम ऐड करते हैं उसके लिए हम टेम्परेचर को डिक्रीज करके इसको हम एनीलिंग कहते हैं। एनीलिंग उसमें हम प्राइमर ऐड करते हैं और ये जब डीएनए के साथ बाइंड हो तो हम दोबारा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं और एक्सटेंशन, ताकि टेक पॉलीमरेज प्राइमर के साथ अटैच होके न्यू स्ट्रैंड बनाए डीएनए का। इस ग्राफ में आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। सबसे पहले डिनेचरेशन हमने किया, मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड है जो डिनेचरेशन हो गया तो यह सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। जब उसके बाद दूसरा स्टेप है एनीलिंग, तो हमने प्राइमर ऐड किया और जब हमने दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टेक पॉलीमरेज प्राइमर के साथ अटैच होके और एक न्यू स्ट्रैंड बना दिया। किस चीज़ से? डीएनटीपी से। मतलब वो ट्यूब में ये सब जब हम पीसीआर करते हैं तो पीसीआर हम एक ट्यूब में ये सारा कुछ सब डाल देते हैं, मतलब डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है और टेक पॉलीमरेज प्राइमर और डीएनटीपीस बफर सॉल्यूशन और मैग्नीशियम हम ऐड करते हैं ताकि ये सारा प्रोसेस अपने आप हो सकते हैं। लेकिन ये सारा स्टेप है पीसीआर का। इस ग्राफ में भी यही बता रहा है कि सबसे पहले डिनेचरेशन किया 92 सेंटीग्रेड से लेकर 98 सेंटीग्रेड से आप कोई भी टेम्परेचर यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास डीएनए का जो स्ट्रैंड हो वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो। और इसके बाद हम सेकंड स्टेप में इस तरह करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करके किसके लिए? ताकि प्राइमर अटैच हो और फिर दोबारा इंक्रीज करके ताकि टेक पॉलीमरेज प्राइमर के साथ ऐड हो जाए और हमारे पास डीएनए का न्यू स्ट्रैंड बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, फिर उसको हमने डीनेचर किया तो एक सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने प्राइमर ऐड किया, फिर ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। फिर ऐसा दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल, तो ये हमारे पास 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह हमारे पास कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए हम बना सकते हैं। फिर पीसीआर हम किस पर्पस के लिए या किस मकसद के लिए हम कर सकते हैं? तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन को डायग्नोस आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कर सकते हैं, ताकि कोई भी डिजीज़ हो अगर उसका हम एंटीजन इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी वायरस हो अगर हम उसको पीसीआर के थ्रू उसको डायग्नोस कर सकते हैं। फोरेंसिक के लिए हम भी यूज़ करते हैं ताकि कोई भी क्रिमिनल हो अगर उसने कोई भी क्राइम किया हो और वो वहाँ से भाग गया हो तो हम उस पीसीआर के थ्रू उसको हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं उस क्रिमिनल के पीछे। तो पीसीआर हमें बहुत पैदा है प्रैक्टिकल लाइफ में। पीसीआर का डिसएडवांटेज ये है कि इसको रनिंग करने के लिए हाई टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है जो आम बंदा नहीं कर सकता। पीसीआर कौन कर सकता है? जो टेक्नोलॉजिस्ट हो, पैथोलॉजिस्ट हो, ये सब कर सकता है और आम बंदा ये नहीं कर सकता। और ये क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी नहीं दे सकता क्योंकि हम इसमें हमारे पास लाखों डीएनए मालिक कॉपीज़ बनते और इसका ये गरीब लोग भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो मेथड है वो बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से इसका कीमत भी बहुत हाई है। और उसको इस पीसीआर को जब हम पीसीआर करते हैं तो उसके लिए एक ख़ास एनवायरनमेंट की ज़रूरत हुई ताकि बिल्कुल सेंट्रलाइज हो, एंटीजन से बिल्कुल क्लियर हो, तो हम ये पीसीआर कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड।